Good evening, dear student, all of you. How are you? I hope you are fine. I am studying to going today class 11th physics. Now start. देखिए, आप लोग और ढेर दिन से डिस्टर्ब हो रहे थे कि सर क्लास 11th का फिजिक्स कब से स्टार्ट करेंगे। तो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ धमाकेदार एंट्री के साथ। मन से पढ़िएगा, खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिएगा। तो क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक का नाम है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ भौतिक विज्ञान के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे। आज के टॉपिक में कुछ लिखना हुआ नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन। भौतिक जगत का जो फिजिक्स का टॉपिक है क्लास 11th का, इसमें टॉपिक से आप लोगों के ना तो बोर्ड एग्जाम में और ना ही IIT और ना ही नीट, किसी भी एग्ज़ाम में या होम एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर आप लोगों के पास समस्या कि सर ये तो टॉपिक क्यों है। सिर्फ आपको एक रुचि उत्पन्न करने के लिए इस टॉपिक को इसमें लाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भौतिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है। इस वर्ड को आप पहचान पा रहे हैं क्या है? नहीं, पता नहीं ये किससे क्या बना हुआ है, लेकिन खैर ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जानते हैं कि ग्रीक भाषा में लिखा गया है। कौन सा भाषा है? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा, ये ग्रीक भाषा में क्या लिखा गया है, इसे हम लोग कहते हैं फ्यूसिस। क्या बोलते हैं? फ्यूसिस। फ्यूसिस लिखा गया है। अब ये फ्यूसिस का मतलब होता है यहां से नेचर। नेचर और फ्यूसिस जो बना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स। ध्यान से सीखिएगा। ये जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है ग्रीक भाषा में? फ्यूसिस। फ्यूसिस को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स। और ये फ्यूसिस कैसे उत्पन्न हुआ है? नेचर से। यानी इससे हमें ये लॉजिक मिलता है कि जो फिजिक्स है वो किससे बना हुआ है? नेचर से। द फिजिक्स इज नेचर। फिजिक्स क्या है? एक प्रकृति। यानी इससे ये लॉजिक मिलता है कि जो प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं वो सभी की सभी क्या है? फिजिक्स है। तो आप बता सकते हैं द लॉज ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स। द लॉज ऑफ नेचर, जो प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे वही हमारा क्या है? फिजिक्स है। समझ में आ गया? यानी कि प्रकृति के अंतर्गत जो भी घटनाएं होती है सभी की सभी फिजिक्स हैं। जैसे वर्षा का होना, ये क्या है? फिजिक्स है। बादलों का गरजना, फिजिक्स है। आंधी का आना, फिजिक्स है। जो आप इस YouTube के माध्यम से पढ़ा रहे हैं आपको, ये भी क्या है? फिजिक्स है। जो आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हैं दीवार के प्रोजेक्टर के माध्यम से, वो भी क्या है? फिजिक्स है। इंद्रधनुष का बनना, फिजिक्स है। यानी कि जो भी इसमें घटित होती है प्रकृति के अंतर्गत सभी के सभी क्या है? फिजिक्स है। तो आप एक लाइन फिजिक्स की परिभाषा दे सकते हैं यहाँ से। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहलाता है।
अब उसके बाद देखिएगा जो फिजिक्स के अंतर्गत दो वर्ड हमें पाए जाते हैं। पहला है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर और ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। द्रव्य क्या होता है? व्हाट इज मैटर? द्रव्य के अंतर्गत यह आता है कि जो जिसका द्रव्यमान हो, कोई भी वस्तु हो जिसका द्रव्यमान होगा, जिसमें भार होगा, जिसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं या जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको ज्ञान इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, माप सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ये क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। और ऊर्जा को भी बता सकते हैं कि जो कार्य करने की आपकी क्या होती है, क्षमता होती है, वो क्या है? ऊर्जा। तो लिख सकते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। लिख लेंगे। द्रव्य की भी परिभाषा लिख सकते हैं। किसी वस्तु या ऐसे लिख सकते हैं जिसमें भार हो, जिसका अनुभव किया जा सकता हो, किया जा सकता हो, क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। अब एक बात ध्यान से देखिएगा कि जो पहले जो था द्रव्य और ऊर्जा में बताते थे लोग कि ये दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न वैल्यू, भिन्न भिन्न राशि हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन इन्होंने क्या किया? इसका खोज किए तो और इन्होंने संबंध निकाले कि जो ऊर्जा और द्रव्य जो होते हैं किसी एक ही भौतिक राशि के दो पहलू हैं। यानी जैसे आप कहते हैं कि ऊर्जा और द्रव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का होता है तो उसके दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। उसी तरीके से द्रव्य और ऊर्जा है जो एक ही भौतिक राशि के दो रूप हैं। यानी कि इनको द्रव्य को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्य में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी के संबंध में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया E बराबर mc²। E बराबर mc², जहां m क्या है? मास, द्रव्यमान। c क्या है? वेव ऑफ एयर। y का चाल है। तो यहां से एक परिभाषा और फिजिक्स का बनता है आइंस्टीन के अनुसार कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों ऊर्जा के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है, अर्थात भौतिक विज्ञान। लिख लेंगे। हाँ, एक बात देखिएगा कि जब ये आइंस्टीन ने बताई समीकरण दी तो इसी के आधार पर इन्हें जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये कौन सा फिजिक्स है? मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स ये मॉडर्न फिजिक्स के इनको क्या बना दिया गया? फादर। तो एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार रखेंगे कि भौतिक विज्ञान के आधुनिक जनक कौन होते हैं, तो आप बताएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो भौतिक विज्ञान है ये कितने भागों में डिवाइड है। तो इसे बता दूं, नोट करना तो कर लीजिएगा नोट। देखिएगा जो भौतिक विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान ये दो वर्गों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? दो भागों में। अच्छी तरीके से देखेंगे। पहला होता है स्थूल भौतिकी। स्थूल भौतिकी ये भौतिक विज्ञान को आप भौतिकी भी लिख सकते हैं।
फिजिक्स, स्थूल भौतिकी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। और दूसरा होता है सूक्ष्म भौतिकी, सूक्ष्म भौतिकी। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो अब हम लोग इनके बारे में अलग अलग से पार्ट से पढ़ेंगे। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, स्थूल भौतिकी जो है, इससे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स भी करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। क्योंकि इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में इसके अंतर्गत से पढ़ाई की जाती है। क्लासिकल मैकेनिक्स के उपयोग करके इसकी पढ़ाई की जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? दूसरा क्लासिकल फिजिक्स। और इसका दूसरा नाम है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, इसको क्वांटम फिजिक्स क्यों कहा गया? यानी कि सूक्ष्म भौतिकी का जो अध्ययन करते हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स के उपयोग से इसका अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? क्वांटम फिजिक्स। तो हम नाउ स्टार्ट कर रहे हैं कि स्थूल भौतिकी क्या होती है, ये कितने पार्टों में विभक्त है, इसकी कैसे अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, जो स्थूल भौतिकी होती है ये कई पार्टों में विभक्त है। इसका पहला नंबर पे होता है मैकेनिक्स के अध्ययन किया जाता है। मैकेनिक्स को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। और दूसरा जो होता है ऑप्टिक्स को बोलते हैं प्रकाशिकी। और उसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं वेव के बारे में। वेव का मतलब होता है तरंगे। और हम लोग अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसको बोलते हैं वैद्युत गतिकी। और एक है जिसे इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मागतिकी। इतने पार्ट में हम लोग पढ़ाई करते हैं। अब जरा इसमें देखिएगा, जो हम लोग इसमें जो पढ़ाई करते हैं ये ऑप्टिक्स है और ये देखें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। ये जो है हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ाई करेंगे। और मैकेनिक्स का, इसको देखिए, इसको अंडरलाइन से दिखा देता हूँ, मैकेनिक्स का और वेव का और थर्मोडायनेमिक्स का, इसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग 11th में करेंगे। इससे आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। ये जो आपको मिलेगा पढ़ने के लिए किसमें? क्लास 12 में। एक ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। तो चलिए बारी बारी से इसका अध्ययन करते हैं। पहले हम लोग मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं। मैकेनिक्स में जो होता है, बहुत अच्छी टॉपिक्स ये है, बहुत बड़ी ब्रांच है जिसकी है, और इसका अध्ययन करते हैं। देखिएगा, इसके अंतर्गत हम लोग न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग संवेग के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा इसके बारे में देख लीजिएगा न्यूटन का।
न्यूटन के जो नियम होते ये भी गजब के आदमी थे। ये बेचारे क्या किए कि एक वृक्ष से फल गिर रहा था और उसी पे अपना ये नियम बना डाले, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये भी गजब आदमी थे। ये अपने तो अपने परेशान रहे, हम लोगों को भी परेशान कर दिए। चलिए ठीक है, एक नियम तो दे दिए। आगे देखिएगा, इसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? संवेग का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है आवेग के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कार्य के बारे में पढ़ाई करना है। इसके अंतर्गत हमें ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। और हमें क्या पढ़ना है? हाँ, द्रव्यों के बारे में पढ़ना है इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हम लोगों को इसके अंदर प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ाई करना है। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता जो होती है, आप देखते थे कोई रबड़ लेते हैं तो इसको खींच लेते हैं ऐसे फोर्स लगा करके, तो ये तनाव में आ जाता है। लेकिन जैसे इसको छोड़ते हैं कि अपने अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ में गुण होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। अब देखेंगे वेव के बारे में। अब इसको ब्रेक कर रहा हूँ। वेव के बारे में क्या क्या पढ़ना रहता है? इसके अंतर्गत हमें दोलन के बारे में पढ़ना है, विक्षोभ के बारे में पढ़ाई करना है। विक्षोभ तो जानते हैं ना, जैसे कोई तालाब होता है उसमें एक पार्टिकल्स फेंकते हैं तो उसमें ऐसे लहर बनाते हुए पानी चलता है, ये विक्षोभ के रूप में चलता है। दोलन, जैसे ये झूला झूलते हैं, एक बार खींच करके छोड़ देंगे तो ये ऐसे यूं गति करते हैं, ये कौन सी गति? दोलन गति। तो दोलन के बारे में पढ़ाई करना था। इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है सरल आवर्त गति के बारे में। सरल आवर्त गति के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। अच्छा, इसको देखेंगे अब थर्मोडायनामिक्स के बारे में। इसके अंतर्गत देखिएगा हमें ताप के बारे में अध्ययन करना है। इसी के अंतर्गत हमें कैलोरीमीटर के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, कैलोरीमीटर। इसी के अंतर्गत हमें भाप इंजन के बारे में पढ़ाई करना है, भाप इंजन। इसी के अंतर्गत हमें स्टीफेन नियम के बारे में पढ़ना है, स्टीफेन नियम के बारे में पढ़ाई करना है। और बहुत सारे हैं, लिखते लिखते बोर्ड भर जाएगा, लेकिन इतना जानिए आप। तो ये इतनी चीज़ें हम लोगों को किस में पढ़ाई करनी है? क्लास 11th के अंतर्गत। तब इसके बाद आना है ये 2 टॉपिक पे जो आप पढ़ेंगे 12 में। तो देखिएगा, इसी को समाप्त कर देते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसके अंतर्गत हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कूलाम भैया का नियम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग फैराडे का नियम पढ़ेंगे, फैराडे का नियम। इसमें किरचॉफ भैया आ जाएंगे आपके, किरचॉफ का नियम। इस प्रकार से इसके अंतर्गत पढ़ाई करते हैं। लास्ट में बच्चे जो आप लोग हाई स्कूल में थोड़ा मोड़ा पढ़े भी हैं, इसके ऑप्टिक्स के बारे में, जो प्रकाश के बारे में आप लोग पढ़ते थे, तो इसी में देखते हैं कि इंद्रधनुष के बारे में पढ़ाई करना है, इंद्रधनुष। इसी के अंतर्गत आप लोगों को लेंस के बारे में पढ़ना है। इसी के अंतर्गत अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। इसी के अंतर्गत परावर्तन के बारे में पढ़ाई करना है। इसी के अंतर्गत एक मरीचिका आता है, मरीचिका। इसके बारे में सुने होंगे कि जब गर्मी के दिनों में बहुत दूर से जब देखते हैं किसी वस्तु की जो छाया पड़ती है सड़क पे या किसी जमीन पे, तो वहाँ पे लगता है कि पानी गिराया गया है। तो ये एक प्रकार का प्रकाशिक भ्रम होता है, ठीक है। तो इतना हम लोगों को इस फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ाई करनी है। तो अब स्टार्ट करेंगे